तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अनुमापन या टाइट्रेशन। ठीक है ना, ये है अनुमापन या टाइट्रेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुमापन या टाइट्रेशन है क्या। पता है किसी को क्या है? नहीं पता? अनुमापन या टाइट्रेशन, देखो केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल है जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी जो सॉल्यूशन होता है या कोई भी विलयन होता है उसकी हम क्या करते हैं, सांद्रता ज्ञात करते हैं। सांद्रता का मतलब क्या है कि उसमें जो विलायक है और जो विलेय है ना, वो किस अनुपात में मिक्स है, तो ये क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी विलयन की किसी दूसरे विलयन की सहायता से सांद्रता ज्ञात करना। अब ऐसा नहीं है कि हमको बस एक कोई विलयन दे दिया है और बोला जाए कि इसकी सांद्रता ज्ञात करो। ठीक है ना, ये अनुमापन नहीं है। अनुमापन में क्या होता है, कोई ना कोई एक विलयन होता है जिसको हम क्या कहेंगे, माध्यमिक विलयन कहेंगे। ठीक है ना, उस माध्यमिक विलयन की सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरे विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो ये कहलाता है अनुमापन, या इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, टाइट्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब अभी आप लोग क्लास 12th में हो। क्लास 12th में आपका जो अनुमापन है तो वो आपके सिलेबस में डबल टाइट्रेशन है, मतलब द्विपद अनुमापन। लेकिन मैं आप लोगों को कि अनुमापन कितने प्रकार का होता है पहले ये बताती हूँ, फिर जो आपका सिलेबस का है वो समझाऊंगी। ठीक है ना, तो जो अनुमापन है या टाइट्रेशन है ये दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? ये थोड़ी, ये तो हमने वो लिखा है, ये पूरा इसी अनुमापन का वो है, प्रोसेस है। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, ये अनुमापन का प्रकार थोड़ी है। अनुमापन दो प्रकार का होगा, एक होगा सिंगल टाइट्रेशन, मतलब एक पद अनुमापन। ठीक है, और दूसरा होगा डबल टाइट्रेशन, मतलब द्विपद अनुमापन। ठीक है ना, कौन कौन सा होगा? सिंगल टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन, मतलब द्विपद अनुमापन। ठीक है, तो आपके क्लास 12th के सिलेबस में क्या है, द्विपद अनुमापन है। ठीक है ना, अब द्विपद अनुमापन और एक पद अनुमापन में अंतर क्या है, ये हम आपको यहाँ जो हमने उद्देश्य या क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, जो भी हमें प्रयोग करना है, इससे समझाती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना उद्देश्य या ऑब्जेक्ट क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30। N/30 का मतलब क्या हुआ? देखो जो ये N है, N क्या दर्शा रहा है, नॉर्मलता दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 का मतलब ये है कि 1/30, नॉर्मलता बराबर क्या है, 1/30 है। ठीक है, अब यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट की नॉर्मलता दे दी है कितनी, 1/30। इसका हमें मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से, ठीक है, KMnO4 विलयन को माध्यमिक विलयन की भांति प्रयोग करते हुए, अब देखो, अभी आप यदि क्वेश्चन इतना तक बस पढ़ो, इतना तक बस, तो इसको हम एक पद अनुमापन के रूप में कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता दे दी है फेरस अमोनियम सल्फेट की, और हमको ज्ञात किसकी करना है, KMnO4 की ज्ञात करना है। बस यदि इतना ही हमारा क्वेश्चन है तो ये क्या हो गया, एक पद अनुमापन हो गया या सिंगल टाइट्रेशन हो गया। आया समझ में? ठीक है, एक हमें ये विलयन दे दिया है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसकी सांद्रता दे दी N/30। ठीक है ना, अब इसकी सहायता से हमें KMnO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। इतना ही यदि बस वो हमारा क्वेश्चन या प्रयोग, तो ये क्या हो गया, एक पद अनुमापन हो गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन और है। ठीक है ना, हाँ, आपको क्या कह रहा है कि KMnO4 विलयन को माध्यमिक विलयन की भांति प्रयोग करते हुए
दिए गए अज्ञात सांद्रता वाले FAS मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, ठीक है। और फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4 NH4 twice SO4, ठीक है। और ये .6H2O क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको पानी में घोल के विलयन बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसी को लिख दिया है FAS। तो FAS विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करिए। तो देखो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, द्विपद अनुमापन हो गया, डबल टाइट्रेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि जो आपको फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन दिया गया है N/30 का, इसकी सांद्रता दे दी उसने। इसकी सहायता से हम पहले क्या निकालेंगे, KMnO4 की सांद्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखो KMnO4 की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी, फिर इसकी सहायता से जो आपको अज्ञात सांद्रता वाला फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन दिया जाएगा, ठीक है, उसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो देखो ये दोनों के बीच में है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, माध्यमिक विलयन कहा गया है, कि पहले पद में हम पहले KMnO4 की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे और फिर दूसरे पद में इस KMnO4 की सहायता से हम क्या करेंगे, अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ज्ञात और अज्ञात शब्द है, तो ज्ञात तो आपको पता चल रहा है कि सांद्रता दे दी गई है, ठीक है। अज्ञात क्या होगा, जो हम आपको बना के देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, वो आपको नहीं पता रहेगा कि इसकी सांद्रता कितनी है। तो मेन हमारा यही है कि हमको अज्ञात सांद्रता वाले फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की सांद्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर हुआ, इतने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा द्विपद अनुमापन है, 2 स्टेप में करना है, तो दोनों स्टेप को हमने क्या किया है, बीच से लाइन खींच के बताया है ना। अभी इसका प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा समझ लो। जो अनुमापन होता है, अनुमापन में हम उपकरण कौन कौन से यूज करते हैं, मेन उपकरण पहले आप जान लो, ठीक है। तो सबसे पहले है ये, देख रहे हो इसको, ये पूरा ये बेलनाकार है, यहाँ इसमें पूरे में क्या लिखे हुए हैं, मार्क लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे ऊपर ये 0 है, यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, ये 0 है, और 0 से नीचे आते आते यहाँ लास्ट में है 50। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये उपकरण है, इसका नाम कोई बता सकता है, हाँ अभी मैं बोली थी, बताओ जल्दी से। हाँ अरे बेलनाकार तो इसकी आकृति है, ब्यूरेट, देखो ये लिखा है यहाँ ब्यूरेट, ठीक है। तो ये है ब्यूरेट, ठीक है। देखो इसमें ऊपर से नीचे तक तो ये ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ये ऐसा कैप लगा हुआ है ना, इस कैप, हाँ जब हम देखो अभी ये जो कैप है ना, ये बिल्कुल ऐसा टाइट लगा हुआ है, जब हम इसको हल्का सा ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्या होने लगेगा, जो सॉल्यूशन है वो नीचे गिरने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे हम ब्यूरेट। ब्यूरेट में आपको ये देखो यहाँ पूरे में ऐसे वो निशान बने हुए दिख रहे हैं ना, सबसे ऊपर है यहाँ पर 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे कर करके यहाँ लास्ट में है 50। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्यूरेट में हम सॉल्यूशन भर रहे हैं वो कितने ml आएगा, 50 ml आएगा। देखो इसमें ml ही लिखा ना, हाँ कितना ml आएगा इसमें, जो भी हम विलयन भरेंगे 50 ml आएगा, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, ब्यूरेट, भूलना नहीं बाद में, ठीक है। चलो अब एक और इसका मेन उपकरण है, ये देखो ये बेलन के समान दिख रहा है लेकिन कांच का है ये, है ना, और इसमें भी हम सॉल्यूशन भर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, हाँ देख लिया बोर्ड में, इसको कहते हैं पीपेट, ठीक है। ये बेलनाकार होता है। अच्छा इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग
कैसे करते हैं, कोई बताएगा? इसके अंदर हमें सॉल्यूशन भरना है। अब इसको देख रहे हो ये कितना पतला है, जिस पाइप से हम फ्रूटी वगैरह पीते हैं ना उतना पतला है ये। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे भरोगे? उसी के द्वारा, वो जो है सारे। किसके द्वारा? अरे ये भी ब्यूरेट है। नहीं, देखो ये सॉरी पीपेट है, ये भी पीपेट है, ये भी पीपेट है, बस इनकी क्वांटिटी अलग अलग है। ये वाला जो पीपेट है ये 25 ml का है, ठीक है, ये वाला 25 ml का है, और ये वाला जो पीपेट है ये छोटा सा है, ये है 10 ml का, है ना। तो क्वांटिटी का अंतर होता है, बाकी इसमें सॉल्यूशन कैसे भरना है वो सेम है। कैसे भरना है बताओ? उसके बाद नहीं, ये तो ब्यूरेट है, इससे नहीं भरेंगे। वो भी पीपेट ही है, तीनों पीपेट है। जैसे हम फ्रूटी पीते हैं, है ना, जिस तरह हम फ्रूटी पीते हैं उसी तरह हम इस पीपेट को अच्छा सा धो लेंगे, अच्छा साफ करेंगे, और फिर जैसे फ्रूटी पीते हैं ना वैसे ही सॉल्यूशन को मुंह से भरते हैं, ठीक है। क्यों भरेंगे मुंह से? 25 ml क्वांटिटी के लिए। जो भी हमें सॉल्यूशन 25 ml चाहिए, देखो यहाँ लिखा है कहीं 25 ml। जो हमें N/30 का फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन बनाएंगे वो हमको 25 ml लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको हम 25 ml जिस भी बीकर वगैरह में बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इस बीकर में बनाया, तो अब इससे तो हम ऐसे भर नहीं सकते, नहीं भराएगा, तो ऐसे हम सक करके मुंह में लगाते हैं और सक करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक और खासियत क्या है कि जैसे ही आप इसमें सॉल्यूशन ऊपर भरोगे ना, ऐसे फ्रूटी जैसे पी के ऊपर ये अपना अंगूठा लगा लेंगे, ठीक है। जब तक आपके ऐसे ऊपर अंगूठा लगा रहेगा तो जो सॉल्यूशन है वो अंदर भरा रहेगा, जबकि इसमें नीचे देखो होल है ना, है ना, जब तक सॉल्यूशन अंदर भरा रहेगा। जैसे ही आप नहीं, जब आप अंगूठे को थोड़ा सा हल्का खिसकाओगे तो धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। अब देखो इस पीपेट में यहाँ पर निशान बना हुआ है, ऐसा गोल दे रहा दिखाई, ये यहाँ पर निशान का क्या मतलब है कि जब सॉल्यूशन यहाँ तक भराएगा तो वो 25 ml होगा, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे सक करके भरेंगे तो थोड़ा ज्यादा ही भरेंगे, फिर और तुरंत अंगूठा लगा लेंगे, और फिर धीरे से अंगूठे को हटाकर क्या करेंगे, सॉल्यूशन को जो ज्यादा भरा हुआ है नीचे धीरे धीरे गिराएंगे और इस निशान तक ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 25 ml। आया समझ में? ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेन हमारे अनुमापन के उपकरण है, ब्यूरेट और पीपेट। तो चलो अब सबसे पहले हमें प्रथम पद करना पड़ेगा, है ना। प्रथम पद के बाद हम द्वितीय पद करेंगे। तो देखो जो ये ब्यूरेट है, पीपेट है, इसमें हम क्या भरेंगे, क्या चीज कितनी लेंगे, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। तो जो ब्यूरेट रहेगा ना, ब्यूरेट, इस ब्यूरेट में हम एक क्या भरेंगे, KMnO4 भरेंगे। KMnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। लिखो KMnO4 का नाम, KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान होना चाहिए सभी चीजों के नाम, ठीक है, किस कंपाउंड का क्या नाम है। हो गया। अब देखो जो ये ब्यूरेट रहेगा ना, ब्यूरेट में हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट भरेंगे, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट कहाँ है, देखो ये है, इसको हम वहां से एक वॉच ग्लास उठाओ,
देखो ये है वॉच ग्लास ऐसी, ठीक है। वॉच ग्लास उठा के लाओ, वहाँ 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 वहाँ। हाँ देखो ये है वॉच ग्लास, ठीक है। कोई भी हमको थोड़ी सी मात्रा में जो सॉलिड केमिकल है, ठोस अवस्था वाला केमिकल है, वो लेना हो तो हम इस वॉच ग्लास में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी आप चीज को उपयोग करो तो पोंछ के उपयोग करो, है ना, धुल के उपयोग करो। तो यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो देखो कैसी होती है। देखो ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। देख रहे हो बैगनी कलर के क्रिस्टल है, पर्पल कलर के, और कितने ज्यादा शाइनिंग वाले हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ समझाते भी जाते हैं और प्रिपरेशन भी करते जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बना लेते हैं, ठीक है। ये कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में पानी भरा है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी क्या लेके, पोटेशियम परमैंगनेट की लेके अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, और फिर जो ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा देखो इस सॉल्यूशन में हमको पानी कितना ले रहा है ये तो पता होगा, नहीं भी पता है तो हमें KMnO4 का सॉल्यूशन बनाते समय ना तो पानी को नापना है ना ही पोटेशियम परमैंगनेट को। क्यों नहीं नाप रहे हैं हम, क्योंकि क्या करेंगे हम, इस फेरस सल्फेट विलयन की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट की ही तो सांद्रता ज्ञात करेंगे ना, है ना। इसीलिए हम कुछ इसमें मेजर नहीं कर रहे। आया अब बात समझ में। अपने हिसाब से हम थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की मिक्स कर लेंगे, तो ये बनेगा हमारा क्या, माध्यमिक विलयन। क्या बनेगा, माध्यमिक विलयन। और इस माध्यमिक विलयन को ही हम किस में भरेंगे, ब्यूरेट में भरेंगे। सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो चलो थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखो इतनी सी ले रही हूँ मैं क्वांटिटी, ठीक है। देख रहे हो ये बिल्कुल चुटकी भर। अब हम केमिस्ट्री में कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक कांच की छड़ से उसको मिक्स करते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लें। तो ये बन गया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट को हम ब्यूरेट स्टैंड में लगाएंगे, ठीक है। ब्यूरेट स्टैंड कैसा होता है, तो ये है ब्यूरेट स्टैंड, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इस ब्यूरेट स्टैंड में ये ऊपर क्या लगी हुई है, क्लिप लगी हुई है, ठीक है। ये ऐसे इसमें क्लिप लगी हुई है। इस क्लिप में ही हम क्या करेंगे, इस ब्यूरेट को फंसा देंगे जितने ऊपर हमें फंसाना हो, ठीक है। चलो अब इसमें कौन आके फिल करेगा पोटेशियम परमैंगनेट को, आप कैसे भरेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे, जैसे हम मिट्टी का तेल को भरने के लिए वो कीप का यूज करते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पर यूज करेंगे कीप का, ठीक है। तो ये है प्लास्टिक की कीप, यहाँ पर कांच की भी कीप थी, सिसिल कीप कहेंगे उसको, ठीक है। तो इस कीप को हम क्या करेंगे, ये जो ब्यूरेट हमने स्टैंड में फंसा लिया, अब ऐसे इस कीप को लगाएंगे, ठीक है ना, और सावधानी पूर्वक कि गिरे नहीं। आओ यहाँ पर पकड़ो,
या मैं पकड़ी हूँ, तुम इसको डालो इसमें। रुको पहले इसका कैप देख लें कि कैप टाइट लगा है कि नहीं। हाँ, ध्यान रखना है कि ब्यूरेट का जो नीचे का कैप है वो टाइट लगा हो, ठीक है ना। चलो अब डालो इसमें, धीरे धीरे बिल्कुल। बस 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 बस। हाँ, देखो यदि ब्यूरेट में जो भी हम ये मतलब सॉल्यूशन भर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये निशान बने हुए हैं ना, ये जीरो जो ऊपर है यहाँ तक हमको भरना है। अब ये ऊपर एक्स्ट्रा भरा है तो उसको हम क्या करेंगे, कैप को ढीला करके थोड़ा सा ढीला करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको लेवल तक लाएंगे, ऊपर जो जीरो बना हुआ है उस लेवल तक लाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं और इसी में वापस ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो आने लगा ना ये नीचे, आगे 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 आगे, देखो ये आ गया पूरा जीरो के लेवल तक, ठीक है। अब इसको नीचे से बिल्कुल टाइट कर देंगे। देखो अब ये जो ऊपर पूरा जीरो का लेवल है ये वहां तक आ गया, ठीक है ना। तो ये ब्यूरेट का अभी कितना हो गया, 50 ml है। हालांकि हमको ब्यूरेट का पाठ्यांक नहीं लिखना है कि 50 ml, जब पाठ्यांक लिखेंगे तो ऊपर का लिखेंगे, ठीक है। जब हम रीडिंग लेंगे ना तो कहाँ का लिखेंगे, ऊपर का लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हुई अभी जो हमने की, ठीक है। ब्यूरेट में हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना के भरा इसमें, और उस सॉल्यूशन में ना तो हमने पानी मेजर किया ना ही KMnO4 जो क्रिस्टल थे उसको मेजर किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो KMnO4 है वो माध्यमिक विलयन की तरह है और इसकी हम सांद्रता जो फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 विलयन रहेगा उसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हमारा ब्यूरेट का काम खत्म हुआ, KMnO4 का। अब हमें क्या करना है, फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 विलयन बनाना है। पहले तो कैसे बनाएंगे, फेरस सिर्फ उसने दे दिया है कि आपको नॉर्मलता 1/30 दी गई है, बताओ कैसे बनाएंगे, जल्दी से सोचो। देखो यहाँ दोनों टेबल समान है तो मैं यहाँ की थोड़ी साफ कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। क्या करना है हमको, फेरस अमोनियम सल्फेट का FAS का N/30 विलयन बनाना है। क्या बनाना है, N/30 विलयन बनाना है। तो यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट की क्या दे दी गई है, नॉर्मलता बराबर 1/30। जो नॉर्मलता है वो कितनी दे दी गई है, 1/30 दे दी गई है। अब हमको ये देखना है कि हम इसमें कितना पानी लें और कितना फेरस अमोनियम सल्फेट लें। देखो ये है फेरस अमोनियम सल्फेट, देख रहे हो, ये है फेरस अमोनियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इसको पानी में मिक्स करके इसका सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें N/30 सांद्रता का बनाना है, मतलब इसको हमें मेजर करके बनाना है, ठीक है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट में नॉर्मलता दे दी गई है 1/30। अब हमें ये देखना है कि हमें विलेय, ये क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा।
जो कम मात्रा में है वो विलेय और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक और फिर बनेगा पूरा विलयन। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि हमें फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब विलेय कितना लेना है। पानी तो ऐसा है कि हम 250 ml ले सकते हैं, 500 ml ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सांद्रता हो जाएगी। ठीक है ना। मेन रहता है सांद्रता में विलेय की मात्रा। ठीक है। या हम 1000 ml पानी भी ले सकते हैं, ठीक है, या 500 ml अपने अनुसार ले लेंगे। सांद्रता का मतलब होता है कि उसमें विलेय और विलायक का रेशियो इतना होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है हमारा नॉर्मलता आ रहा है ना। आप लोगों ने 12th में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में नॉर्मलता पढ़ी है। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है? WB मतलब क्या है? विलेय की मात्रा। और विलेय क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट, जो ये है। ठीक है। ये है फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि विलेय है। ठीक है ना। तो WB हो गया अपना विलेय की मात्रा। क्या हो गया? इंटू 1000 अपॉन फिर विलेय का मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास किसका ले रहे हैं हम? विलेय का। विलेय को हम किससे लिख रहे हैं? B से लिख रहे हैं। ठीक है। इनटू विलयन का आयतन। अब हम विलयन का आयतन कितना ले लें? 500 ml ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि 500 ml का है हमारे पास, नहीं 250 ml ले लेते हैं हम। ठीक है। कितना ले लेते हैं? 250 ml ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर नॉर्मलता कितनी दी गई है? 1/30। यहाँ पर हमने लिख दिया 1/30 बराबर विलेय की मात्रा पता है क्या हमको? नहीं पता है, तो इसकी जगह WB लिख दिया इंटू 1000। ठीक है। अब फेरस अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास कितना होगा बताओ? 198 होता है शायद। ठीक है। कितना होगा? 392। हाँ। फेरस अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार इंग्लिश में कहेंगे इक्विवेलेंट मास। तो ये कितना होगा? 392 इंटू 250। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सभी चीज की वैल्यू लिखी हुई है, सिर्फ किसकी नहीं लिखी है? WB मतलब विलेय की मात्रा। विलेय मतलब ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है इसे हमें कितना लेना है, इसकी मात्रा हम इस फॉर्मूला से क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, कितना आता है? सॉल्व करो जल्दी से। किया सॉल्व? यस मैम। कितना आया? 3.26। ठीक है। अब देखो ये जो 3.26 आया है ये क्या आया है? अरे नॉर्मलता तो दी थी ना 1/30। ये WB क्या है? विलेय की मात्रा है। कौन सा विलेय? जो ये फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, तो इसका हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे, अब उस सॉल्यूशन बनाने में हम पानी कितना लेंगे? 250 मिलीलीटर। और उसमें जो हम ये मात्रा डालेंगे वो कितनी डालेंगे? 3.26 ग्राम। क्या है ये? ग्राम है। ठीक है। आया समझ में? अब हम सबसे पहले बना लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा देखो यहाँ पर ये आप लोग ने अपनी फाइल में 2 कॉलम करके लिखा होगा, तो पहले ही वाले कॉलम में FAS की नॉर्मलता ही लिख लेना। अब यहाँ मेरे बोर्ड में जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ साफ करके लिखा है। ठीक है ना। आप लोग ये जो प्रथम पद
है, फर्स्ट स्टेप है, उसी में अभी ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं बनाना, ठीक है ना, इसको कर लो। तो हम जब तक बनाते हैं क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट का NY30 सॉल्यूशन। तो ये कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, इस कोनिकल फ्लास्क में देखो यहाँ पर ये मात्रक लिखे हैं, नीचे 100, फिर 150, फिर 200 और फिर 250, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम इसको फिल करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम आगे अगली प्रोसेस करेंगे। ये हो गया 250 मिलीलीटर पानी, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, 3.26 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। तो जो ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसको हम 3.26 ग्राम मेजर करेंगे और फिर इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसको मेजर करते हैं हम। तो ये 3.26 ग्राम क्या हो जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको हम वेट मशीन से मेजर करके और फिर इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया फेरस अमोनियम सल्फेट का कौन सा सॉल्यूशन, फेरस अमोनियम सल्फेट का NY30, ठीक है ना, ये वाला सॉल्यूशन बना है। अब हमें इसका आगे क्या उपयोग करना है वो देखते हैं। तो देखो ये हमारा ज्ञात सांद्रता वाला कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो शब्द है ना, ज्ञात सांद्रता और अज्ञात सांद्रता। तो ये है ज्ञात सांद्रता वाला, इसको हम एक कागज में लिख के उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। पेन दो कोई, जिससे हमें पता रहे कि कौन सा ज्ञात है और कौन सा अज्ञात है। तो ऐसे हमने ज्ञात FAS करके इसको लिख के और ये कोनिकल फ्लास्क को उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है वो देखते हैं हम। तो देखो आगे अब हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क ये है, ठीक है, खाली कोनिकल फ्लास्क लेंगे। इस कोनिकल फ्लास्क में हम जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है ज्ञात सांद्रता वाला, ये हम कितना लेंगे, NY30 फेरस अमोनियम सल्फेट 25 ml लेंगे। कितना लेंगे, 25 ml लेंगे। तो सबसे पहले ये हम कोनिकल फ्लास्क को बिल्कुल खाली कर देते हैं, ठीक है। ये कोनिकल फ्लास्क खाली हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, ये ज्ञात सांद्रता वाला जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो 25 ml लेंगे। अब 25 ml हम किसकी सहायता से लेंगे, इस पीपेट की सहायता से लेंगे, ठीक है ना। तो पीपेट से ऐसे देखो, ऐसे डिप करेंगे और जैसे फ्रूटी सक करते हैं वैसे इसको सक करेंगे और थोड़ा सा ज्यादा भरेंगे और फिर ये जो निशान बना है ना इसमें, इस निशान तक लाएंगे, ऊपर ऐसे अपना थंब लगा लेंगे, ठीक है। और निशान तक लाके और फिर जो हम कोनिकल फ्लास्क यूज कर रहे हैं उसमें ऐसे अपना थंब को हटा देंगे तो पूरा सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अपन
25 ml FAS ज्ञात सांद्रता वाला, ठीक है। चलो कौन आएगा पिपेट से 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन को सब करने के लिए? आओ कोई, चलो आओ। हाँ पानी तो, हाँ चलो आओ। देखो ये है सॉल्यूशन, इस वाले कॉनिकल फ्लास्क में तुमको डालना है 25 ml, ठीक है। ये है सॉल्यूशन जो कि हमने ज्ञात सांद्रता वाला बनाया है। हाँ लो, बिल्कुल धीरे से करना, ठीक है। करो। और थोड़ा और तुरंत फिर थंब लगाना अपना, ठीक है। बस थोड़ा और लो, नहीं तो वो चला जाएगा। थोड़ा और, थोड़ी जल्दी। हाँ 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 हाँ, गुड। ये देखो, ठीक है। थंब लगाए रहो, ऊपर उठा लो उसको। हाँ, नहीं गिरेगा वो। देखो इसमें ये सॉल्यूशन ले लिया है, अब यहाँ तक इसका लेवल है, ठीक है। तो हल्का सा अंगूठा अपना क्या करोगी, किनारे करोगी, पूरा नहीं हटाना, बिल्कुल हल्का सा, कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वो नीचे आए और अपना लेवल इतना जो लेना है वहां तक आ जाए। करो हल्का सा थम, इसमें नहीं, पहले इसको इतने लेवल तक तो लाओ कि हम 25 ml ले लें। हाँ बस, चलो हो गया। चलो गिराओ, इसमें अंगूठा हटा दो। ये देख रहे हो, इस तरह से हमने ये 25 ml ले लिया, ठीक है। गुड। चलो ऐसे ही हमें जितनी रीडिंग करना होगी, हर रीडिंग के लिए हमको 25 ml लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको फिर हम H2SO4 5 ml मिक्स करेंगे इसमें, और फिर थोड़ा सा हीट करेंगे, गरम करेंगे, और फिर टाइट्रेशन करेंगे। चलो तो ये हमारा हो गया 25 ml क्या, ज्ञात सांद्रता वाला फेरस अमोनियम सल्फेट। हाँ, इसको इसी के साथ रखते हैं। इसके बाद अगली चलो अब क्या करना है हमको, हमने कोनिकल फ्लास्क ले लिया। ये कोनिकल फ्लास्क, इस कोनिकल फ्लास्क में NY30 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया, प्लस अब इसमें क्या लेना है, H2SO4 कितना लेना है, 5 ml, ठीक है। तो ये है H2SO4, इसको हम कितना लेंगे, 5 ml लेंगे। इसका तो ढक्कन टाइट है, वो उठा के लाओ फेरस अमोनियम सल्फेट, यही तो है। खुल क्यों नहीं रहा, इसका कैप खोलो जरा संभाल के। नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा ओपन, वो उठा दो। हो गया। चलो तो ये है H2SO4, H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो इस कोनिकल फ्लास्क में हमने ले लिया NY30 25 ml फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब NY30 सांद्रता वाला, जो ज्ञात सांद्रता वाला है, वो फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया। प्लस अब हम इसमें 5 ml क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, और इसके बाद इसको गर्म करेंगे। फिर क्या करना है वो आगे बताते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 5 ml ले लें। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर की मदद से हम 5 ml ले लेंगे, ठीक है। ये 5 ml का ड्रॉपर था, तो हमने 5 ml क्या ले लिया, इससे H2SO4 ले लिया, ठीक है ना। अब ये फेरस अमोनियम सल्फेट प्लस H2SO4 हो गया,
ये जो हमने स्टैंड में ब्यूरेट फंसाया है ना, और यहाँ 0 लेवल तक है, इस ब्यूरेट में क्या भरा है? पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि माध्यमिक विलयन है। ठीक है, अब हम जब इसको अभी गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इस ब्यूरेट के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे? सॉल्यूशन को इसमें गिराएंगे। ठीक है, कब तक गिराएंगे? जब तक इसका रंग गुलाबी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो ऊपर जो ये विलयन भरा है वो 0 है, तो प्रारंभिक पाठ्यांक देखो, यहाँ पर ये प्रेक्षण सारणी बनी हुई है ना, यहाँ पर पीपेट का पाठ्यांक तो 25 ml ही रहेगा सब में। ठीक है, फिर ब्यूरेट का पाठ्यांक, तो ब्यूरेट में देखो 2 कॉलम है, प्रारंभिक और अंतिम। तो प्रारंभिक में अभी क्या आ जाएगा? 0, और जब इसका रंग गुलाबी हो जाएगा तो वो जहां पर आएगा निशान वो अंतिम होगा। ठीक है, और फिर थर्ड कॉलम में माध्यमिक विलयन का कुल पाठ्यांक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे। ठीक है, इतना अभी बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको साइड में रख के पहले हम क्या करें? इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो आज इसको गर्म करते हैं। तो अब हम इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे। चालू करो इसको, गैस को, माचिस जलाओ, इसको देखो चालू है। एकदम लो फ्लेम करेंगे। ठीक है, और फिर इसको गर्म करेंगे और लो। वो इसको हमें एकदम उबालना नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा हीट करना है, गर्म करना है। ठीक है, ये हो गया। तो इस सॉल्यूशन को हम गर्म कर लिए हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे? देखो, ये जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में KMnO4 है। ठीक है, अब हम इस ब्यूरेट के नीचे इस कोनिकल फ्लास्क को रखेंगे, लेकिन इसको भी रखेंगे तो हम नीचे एक सफेद कागज रख लेंगे। क्यों रख लेंगे सफेद कागज? कि इसका जो पिंक कलर आएगा वो थोड़ा लाइट रहेगा तो हमको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो इसके नीचे हम एक सफेद कागज रखे हैं। ठीक है ना, अब देखो, जो ये KMnO4 विलयन है, इसकी सांद्रता हमको नहीं पता है ना, लेकिन जो हमने इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट प्लस H2SO4 लिया है वो हमें ज्ञात सांद्रता वाला है। जब हम इस ब्यूरेट से ये कैप को थोड़ा सा लूज करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिराएंगे। कब तक गिराएंगे? जब तक कि पिंक कलर नहीं आता है। ठीक है, अभी देखो ये ब्यूरेट का ऊपर पाठ्यांक कितना है? 0 है। तो पहले आपको थोड़ा प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल बताएं, फिर अपन रीडिंग लेते हैं। ठीक है, देखो ये है प्रेक्षण सारणी, दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रेक्षण सारणी इंग्लिश में हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, इस प्रेक्षण सारणी में हमारे 3 कॉलम बने हैं। पहला कॉलम है पीपेट का पाठ्यांक। पीपेट का पाठ्यांक कितना है? 25 ml है। तो हम जितनी भी रीडिंग लेंगे, 1, 2, कम से कम 3 रीडिंग हमको लेना है। ठीक है ना, तो पीपेट का पाठ्यांक हर रीडिंग में कितना रहेगा? 25 ml रहेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा कॉलम बनेगा ब्यूरेट का पाठ्यांक। ब्यूरेट के पाठ्यांक में फिर 2 कॉलम बनेंगे, प्रारंभिक और अंतिम। तो प्रारंभिक हमने बताया आपको कि ऊपर कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। तो जो भी हम मान लो चलो 1 रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो पीपेट का पाठ्यांक हो गया 25 ml, प्रारंभिक ब्यूरेट का हो गया 0। अब जो अंतिम पाठ्यांक है वो क्या आएगा? जब हम इसका क्या करेंगे? टाइट्रेशन करेंगे। ये जो हमने कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन लिया हुआ है ना, ठीक है, तो
इसमें जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे और जब ये कोनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा, जैसे ही पिंक कलर का होगा हम स्टॉप कर देंगे और जहां पर ये लेवल आएगा उसको हम यहाँ पर अंतिम में नोट कर देंगे। ठीक है, तो इसको इतना करते हैं हम। आपको बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप ही इसको गिराना है। ठीक है, ये देख रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिर रहा है सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? KMnO4 का। ठीक है, और इसको हमें ऐसे शेक भी करते जाना है कोनिकल फ्लास्क का जो विलयन है। ठीक है, ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कोनिकल फ्लास्क का विलयन पिंक कलर का नहीं हो जाता। देखो हल्का पिंक हो गया, दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे कैप को। ठीक है ना, देखो ये पिंक हो गया, दे रहा है दिखाई। तो अब इस पिंक कलर तक जो भी ब्यूरेट का पाठ्यांक आया है, कितना आया है देखो, 0 से यहाँ आया है 7। कितना आया है? 7। देखो पहले ये इतने ऊपर था 0 पे और यहाँ पे अब ये कितना आ गया, 7 में आ गया। तो जो यहाँ प्रारंभिक तो हमने लिख दिया 0, अंतिम कितना लिख देंगे हम? 7 लिख देंगे। ठीक है, अब तीसरा जो कॉलम बना है माध्यमिक विलयन। माध्यमिक विलयन मतलब ये KMnO4, यही है ना माध्यमिक विलयन। KMnO4 माध्यमिक विलयन का कुल पाठ्यांक कैसे आएगा? अंतिम पाठ्यांक माइनस प्रारंभिक पाठ्यांक। तो अंतिम मतलब 7 और प्रारंभिक मतलब 0। तो 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हुई हमारी पहली रीडिंग। अब जब हम दूसरी रीडिंग लेंगे तो दूसरी रीडिंग में ये तो 25 ही रहेगा। ठीक है, अब ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये 7 लेवल में आ गया ना, तो अब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अंतिम के लिए हम दोबारा ये वाला सॉल्यूशन फिर से बनाएंगे, इसको फेंक देंगे। ठीक है, पहली रीडिंग का जो ये सॉल्यूशन अब पिंक हो गया, इसको हम फेंक देंगे। फिर से इसमें हम क्या लेंगे, ये ज्ञात सांद्रता वाला 25 ml लेंगे, 5 ml H2SO4 लेंगे और हीट करेंगे और फिर से इस प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कितनी 3 या 4 रीडिंग ले लेंगे। अब जो हम 3 या 4 रीडिंग ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो ये माध्यमिक विलयन वाला कॉलम रहेगा इसका हम निकालेंगे औसत। क्या निकालेंगे इसका? औसत। औसत निकालेंगे। जो औसत आएगा उसको फिर हमें आगे यूज करना है। कहाँ यूज करना है वो हम अभी बताएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो इतना आप थोड़ा सा नोट करें, प्रेक्षण सारणी या ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएं।
जीरो रहता है, ठीक है। फिर जब इस कोनिकल फ्लास्क का रंग पिंक हो जाएगा तो वो जो ब्यूरेट आएगा, मतलब ब्यूरेट का पाठ्यांक आएगा, वो यहाँ अंतिम में लिख देंगे, ठीक है। फिर अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो पहले में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद जब हम दूसरी रीडिंग लेंगे तो यहाँ तो 25-25 ही रहेगा। फिर ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 पे ही रुका है, ठीक है ना। और जब इसमें फिर से अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को फेंक देंगे। कोई चाहता है कि यहाँ आके करना, एक रीडिंग लेना, चलो आ जाओ। तो इस सॉल्यूशन को फेंक के यहाँ सुनो ध्यान से, आप जो भी रीडिंग लें तो कोनिकल फ्लास्क का पहली रीडिंग का सॉल्यूशन को फेंक दें, फिर इसको अच्छा पानी से धुल लें, उसके बाद फिर इसमें सॉल्यूशन लें, ठीक है। तो चलो करना है किसी को, आके आओ। चलो आओ। सबसे पहले इसका हमने सॉल्यूशन फेंक दिया, इसको पानी से धुलेंगे। चलो अब क्या लेना है तुमको इसमें, ये ज्ञात सांद्रता वाला जो विलयन है वो 25 ml इस पीपेट की सहायता से, ठीक है। चलो लो, ये लो 25 ml लो इसमें। और थोड़ा सा गिरा, ज्यादा है, हाँ। चलो आ गया, लो इसमें। ले लिए इसमें सॉल्यूशन। चलो अब इसको हीट करेंगे हम, ठीक है। लो चलो, एकदम लो फ्लेम करो। चलो हो गया हीट, लेकर आओ। चलो अब इसके नीचे रखो। तो ये सेकेंड रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक 7 रहेगा। अब अनुमापन करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, कब तक, जब तक इसका कलर पिंक नहीं होता है। जिस मात्रक पे पिंक कलर हो जाएगा वो आ जाएगी हमारी यहाँ अंतिम रीडिंग, ठीक है, अंतिम ब्यूरेट का पाठ्यांक। चलो करो, कैप को लूज करो थोड़ा सा। इसको शेक भी करते जाओ। देखो पिंक कलर होने लगा ना। हाँ, ये अब इसको बंद कर दो। ये देखो, निकालो, देखो ये हो गया पिंक कलर, ठीक है। अब ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है 17
17.8 17.8 पे हुआ है, तो ये हो जाएगी हमारी क्या सेकेंड रीडिंग। चौक ये क्या हो गई हमारी 17.8 सेकेंड रीडिंग। अरे वहां लिख दिया यार, टच कर देना, वो है 17.8 सेकेंड रीडिंग हो गई। अब हम जब माध्यमिक विलयन का कुल पाठ्यांक अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो 17.8 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10.8 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 रीडिंग लेके बताई आपको, आप 1 रीडिंग और ले सकते हैं या 2, कम से कम 3 रीडिंग हमको लेना है। उसके बाद अब हमारा क्या काम रहेगा, जो ये थर्ड कॉलम है माध्यमिक विलयन वाला, इसका हम जो तीनों रीडिंग रहेंगी या जितनी भी आप लेते हो, जो भी यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी उसका हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो प्रथम पद है, फर्स्ट स्टेप चल रहा ना अभी, इसका ये ऑब्जर्वेशन टेबल का काम खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गणना या कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे हम ये फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं ना, वैसे ही फिर हम सेकंड स्टेप का करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप की अब हम आपको पूरा करके नहीं बताएंगे, समझा देंगे, क्योंकि इसमें भी हमें ब्यूरेट लेना है। ठीक है, ज्ञात सांद्रता की जगह अज्ञात सांद्रता का विलयन रहेगा और उसमें भी हम 5 ml H2SO4 डालेंगे, हीट करेंगे और सेम टू सेम ऐसी ही क्या रहेगी, गणना वाली सारणी रहेगी, ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगी। ठीक है ना, हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें किस चीज को कहाँ लेना है, तो वो अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इसको हम साइड कर दें। दोनों ही पद में, दोनों ही स्टेप में जो ब्यूरेट रहेगा उसमें हमारा KMnO4 ही भरा हुआ रहेगा। ठीक है ना, जब प्रथम पद की हम पूरी रीडिंग ले लेंगे तो द्वितीय पद के लिए ब्यूरेट में फिर से जो ये KMnO4 है इसको पूरा फुल भर देंगे 0 लेवल तक। ठीक है ना, द्वितीय पद के लिए फिर से 0 लेवल तक कर देंगे। तो चलो अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये अब हम क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्लीन करने के पहले एक चीज और आपको बता दें, देखो ये जो आपकी प्रेक्षण सारणी बनी है ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, इसमें अभी जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन में आपका फॉर्मूला आएगा N1V1 बराबर N2V2। तो यहाँ पर N1 क्या रहेगा, जो फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता दी गई है 1/30, V1 और V2 क्या रहेंगे, वो हमें प्रेक्षण सारणी में मिलेंगे। तो जो पीपेट का पाठ्यांक रहेगा वो V1 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ मैंने पहले से लिख भी दिया था, ये V1 की जगह हम 25-25 क्या लेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है, और जो V2 है, V2 क्या आएगा, जो हमारा ये थर्ड कॉलम है माध्यमिक विलयन वाला, इसका जो औसत मान आएगा, एवरेज आएगा, वो क्या रहेगा, V2 रहेगा। ठीक है ना, अब हम कैलकुलेट करके बताते हैं आपको ये कि कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो गणना के बाद अब बारी आएगी प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन के बाद अब बारी आएगी किसकी, गणना, कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन में हमको क्या करना है, फॉर्मूला लेना है N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, तो यहाँ पर N1V1 क्या होगा और N2V2 क्या होगा, तो N1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता रहेगी।
कितनी दी गई है n/30 मतलब 1/30। n1 की जगह 1/30 जो ज्ञात सांद्रता वाला विलयन रहेगा ना उसकी सांद्रता हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। V1 क्या रहेगा, अभी हमने प्रेक्षण सारणी में बताया 25 रहेगा। 25 क्या है, ये पीपेट का आयतन है, मतलब पीपेट में कितना हमने ml लिया है, तो वो कितना लिया है 25 लिया है, ठीक है। बराबर अब जो ये N2 है, N2 क्या आएगा यहाँ पर, जो हमारा माध्यमिक विलयन है ना KMnO4 की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, जो हमने ब्यूरेट में भरा था, ठीक है। इनटू V2 क्या रहेगा, जो हमारा थर्ड कॉलम था माध्यमिक विलयन वाला, उसका जो हम औसत निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, थर्ड कॉलम का औसत। इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा तो वो क्या आ जाएगा, हमारा N2 बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रथम पद फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में भी ब्यूरेट में जो KMnO4 भरा है उसको हम पूरा फिर से 0 लेवल तक भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तो ये जो था ये ज्ञात सांद्रता वाला था प्रथम पद में, अब इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है ना। जो ये ज्ञात सांद्रता वाला फेरस अमोनियम सल्फेट था इसका काम प्रथम पद में खत्म हो गया है। अब जो आपको टीचर बना के देंगे अज्ञात सांद्रता का विलयन, जिसकी सांद्रता आपको नहीं पता रहेगी, ठीक है ना, वो आपको ऐसा फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन आपको टीचर बना कर देंगे, तो उसकी सांद्रता अब आपको द्वितीय पद में ज्ञात करना रहेगी, ठीक है ना। तो अभी सपोज करते हैं कि चलो यही है, ठीक है, जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात नहीं है, अज्ञात सांद्रता का विलयन। तो अब हम फिर से क्या लेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे। कोनिकल फ्लास्क में पिपेट की सहायता से 25 ml लेंगे और फिर 5 ml H2SO4 डालेंगे और हीट करेंगे, और उसके बाद फिर से ब्यूरेट का क्या करेंगे, उससे अनुमापन करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम वही है, बस फर्क कहाँ आया है कि यहाँ पर हमने ज्ञात सांद्रता वाला विलयन लिया था जिससे हमको KMnO4 की सांद्रता ज्ञात हो गई, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में अब हमको अज्ञात सांद्रता का विलयन दिया जाएगा, ठीक है। तो हम ज्ञात की जगह अज्ञात लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में 25 ml, उसमें 5 ml डालेंगे H2SO4 और फिर हीट करेंगे, ठीक है। इसमें भी फिर सेम टू सेम वैसे ही प्रेक्षण सारणी बनेगी। जैसी हमने प्रथम पद में बनाई थी, ठीक है। क्या क्या आएगा, पीपेट का पाठ्यांक कितना रहेगा, 25 ml रहेगा। फिर इसके बाद ब्यूरेट का प्रारंभिक और अंतिम हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा माध्यमिक विलयन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, हाँ माध्यमिक विलयन ही रहेगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या रहेगा, माध्यमिक विलयन का पाठ्यांक रहेगा, ठीक है ना। तो पीपेट में तो 25 आ जाएगा, ब्यूरेट में अब देखो ये हम सेकंड वाला स्टेप कर रहे हैं, तो फिर शुरू से यहाँ प्रारंभिक जो रीडिंग है वो फर्स्ट 0 आएगी, इसके बाद अंतिम जो आएगी और फिर इसको घटा के यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। इस तरह से हम 3-4 रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ कैलकुलेशन में जो हमें करना है फॉर्मूला, वो क्या लेना है, देखो यहाँ हमने क्या लिया, N1V1 बराबर N2V2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, N2V2 बराबर N3V3, ठीक है। क्या लेंगे, N2V2 बराबर
V3। तो N2 क्या रहेगा जो हमें यहाँ ज्ञात हुआ है, ठीक है ना। प्रथम पद में हमने N2 ज्ञात कर लिया। इसके बाद V2 क्या रहेगा, V2 यही रहेगा। आपको ध्यान रखना है दोनों ही स्टेप में जो थर्ड कॉलम रहेगा, ठीक है, दोनों ही स्टेप में प्रथम पद में भी और द्वितीय पद में भी जो थर्ड कॉलम रहेगा उसका जो औसत आएगा, प्रथम पद में भी V2 के लिए वही लिखेंगे और द्वितीय पद में भी जो हमारा थर्ड कॉलम रहेगा उसका औसत हम V2 के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है N3। तो N3 हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। N3 क्या होगा यहाँ पर, अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता, वो है N3, ठीक है। और फिर V3 क्या रहेगा यहाँ पर, पिपेट का आयतन जो कि कितना है 25 है। आया समझ में। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आपका N3 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी दिए गए अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत? अब आप लोग ये पहले स्टेप का दूसरे स्टेप का ऑब्जर्वेशन टेबल और उसके नीचे कैलकुलेशन दोनों में कर लो, ठीक है। चलो।